दिल से बुलाए मांसू कुमार है। तो हम लोग दोस्तों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन और अल्किन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन एंड अल्किन। देखिए दोस्त, एल्केन और अल्किन का ऑक्सीडेशन करवाना। तो अल्केन, अब देखिए दोस्त, अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड रखता हो उसको एल्केन बोला जाता है। अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता हो उसको अल्किन बोला जाता है। अब ऑक्सीडेशन आ गया दोस्त, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त, वेन एल्केन एंड अल्कीन undergoes oxidation, then carbon dioxide and water is formed. जब एल्केन और अल्काइन भाग लेता है ऑक्सीडेशन में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा दोस्त, ये हमारा मीथेन है। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक ने मीथेन हो गया। तो जब मीथेन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ, अब देखिए दोस्त, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर बनता है। यहाँ पर लिख दिए वाटर। कार्बन का एक एटम था तो कार्बन का एक एटम है, तो कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन का 4 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए दोस्त, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, और रिएक्टेंट तरफ 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो जब मीथेन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है। C2H6, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेन हो गया। तो जब इथेन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। तो कार्बन का 2 एटम है, यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है, तो 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ भी 2 कार्बन हो गया और यहाँ भी 2 कार्बन हो गया, तो कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के पास 6 एटम है और हाइड्रोजन के पास यहाँ पर 2 एटम है, तो 3 से गुना कर दिए, तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे आते दोस्त, 2 दूना 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन, तो 4 और 3 7 ऑक्सीजन, तो टोटल 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7/2 लिख दिए। ये 2 और ये 2 कैंसल हो गए, तो बच गए 7 ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट तरफ 7 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट तरफ 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर दोस्त बैलेंस हो गया। यहाँ पर O2 था, यहाँ पर 7/2 था। तो जब इथेन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त C3H8। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दी। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम प्रोपेन हो गया। तो जब प्रोपेन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन का 3 एटम है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर बनता है, तो यहाँ पर वाटर लिख दिए। हाइड्रोजन का 8 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 से गुना कर दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, तो टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए प्रोडक्ट तरफ, और रिएक्टेंट तरफ 2 ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 दूनी 6 और 4 10 ऑक्सीजन, तो 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 ऑक्सीजन हो गया। तो रिएक्टेंट तरफ भी 10 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट तरफ भी 10 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो जब प्रोपेन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग दोस्त अल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो पहला कंपाउंड है C2H4। अल्कीन, यह अल्कीन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है। जनरल अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है। तो कार्बन का संख्या अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन 4 होगा। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और यह अल्कीन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथीन हो गया। तो जब इथीन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ, तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर बनता है। कार्बन का 2 एटम है, यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। अब हाइड्रोजन का 4 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। तो प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन हो गया और रिएक्टेंट साइड भी 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं दोस्त। प्रोडक्ट तरफ 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो गया और रिएक्टेंट तरफ 2 ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। तो रिएक्टेंट साइड 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया और प्रोडक्ट साइड 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो जब इथीन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ, तब
मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त C3H6। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और यह अल्किन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो अल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहाँ n हमारा नंबर ऑफ कार्बन है तो कार्बन का संख्या 3 है। तो C3H6 का यूपेक नेम प्रोपीन हो गया। तो जब प्रोपीन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। कार्बन का 3 एटम है तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिए तो प्रोडक्ट साइड 3 ठो कार्बन है और रिएक्टेंट साइड भी 3 कार्बन है तो कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन का 6 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 ही एटम है तो 3 से गुना कर दिए तो प्रोडक्ट साइड 6 हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट साइड 6 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन हो गया 9 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में दोस्त 2 ही ठो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 9/2 लिख देंगे। ये 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कैंसल आउट हो गया तो बच गया रिएक्टेंट साइड 9 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड भी 3 दूनी 6 और 3 9 ऑक्सीजन तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये हमारा O2 है दोस्त, ये हमारा 9/2 है। तो जब प्रोपीन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो CO2 का नाम है दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का नाम है वाटर। तो चीते की चाल बाज की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।